Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। 7/7 पोर्टल ओपन होने वाला है जो 7 जुलाई को है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, मेरे दूसरे चैनल पे वो रीडिंग मैं डाल चुकी हूँ। एंड आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग देखिए उस पर, उसका भी पोस्ट मैं डाल दूँगी फिर से। और जो लोग मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको वो रीडिंग भी मिल जाएगी और भी बहुत सारे तरीके की रीडिंग्स मिल जाएंगी, जो मेरा दूसरे चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। उसके अंदर एक रेमेडी मैंने बतानी थी जो मैं भूल गई थी, तो मैं अभी वो रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में या अपने करियर में, तो आपको बहुत सिंपल सी रेमेडी अपनानी है। उसमें आपको क्या बोलना है? थांबा, THAMBA। थांबा आप 108 बार बोल सकते हैं। कैसे बोलना है? सबसे पहले अपने अपनी विश मांगनी है। जो भी आपकी विश है अपने लव लाइफ को लेकर, ऐसे सोचना जैसे वो हो गई है। विश मांगने के बाद 108 टाइम्स यानी कि 108 बार आपने थांबा बोलना है। ये दिन में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं दिन में आप इसको कर सकते हैं। बस आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए और इसको 108 टाइम्स आपने बोलना है। अगर ज़्यादा भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि वो ज़्यादा बोल दिया है तो गलत तो नहीं हो गया। कोई भी आपने किसी भी तरीके के डाउट में नहीं रहना है। बस अपनी इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखकर आप 108 टाइम्स थांबा बोलोगे और उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे। और आपने ऐसा सोचना जैसे आपकी विश आपको अब पूरी हो गई है। तो ये एटलीस्ट आप 7/7 पोर्टल यानी 7 जुलाई से शुरू होकर नेक्स्ट 41 डेज तक रेगुलर बेसिस पे करोगे। अगर किसी दिन छूट जाता है तो फिर से आपने जो है उसको शुरू करना है, बट कोशिश करना है कि आप इसको नहीं छोड़ो, क्योंकि किसी भी वक्त कर सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब चलते हैं आज की रीडिंग के ऊपर। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जल्दी से कार्ड्स पिक कर लेते हैं। एंड अगर आप कार्ड से कनेक्ट करना चाहते हो कि आपको आंसर सही से मिलें, तो प्लीज़ रीडिंग को देखने से पहले रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। इससे आप कार्ड से कनेक्ट हो जाते हैं और एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है, राइट। अब जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर? व्हाट इज़ ही थिंकिंग, व्हाट इज़ शी थिंकिंग, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर? लेट अस सी। द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स। 3 हमारे पास पेंटिकल्स आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हाट एल्स वी हैव? पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, बट जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइन दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। देन वी गॉट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, राइट। बट सबसे ज़्यादा जो साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हो सकता है आपका हो या अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो, या आपका हो सकता है एसेंडेंट भी हो सकता है। बट मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती है मैं हमेशा बोलती हूँ सारे ही साइंस के लिए, इसलिए मैं बताना पसंद नहीं करती हूँ इसमें, क्योंकि वो ऑल साइंस के लिए होती है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। एंड आप इस रीडिंग में अगर आते हैं, ये रीडिंग आपको मिलती है, डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि आपके पर्सन ने जो भी गलती करी है पास्ट में, अब वो सोच रहे हैं उसके ऊपर कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। क्योंकि हो सकता है आपका जो रिएक्शन है उस चीज़ के ऊपर, उनके एक्शन के ऊपर आपका जो रिएक्शन है वो शायद हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्श हो या कोल्ड हो, या उनको ऐसा लग रहा हो कि क्या इस, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है और अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। एंड
ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या मैंने सच में तो बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर दिया। और अब मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े से डर गए, हो सकता है कुछ लोग के लिए पर्सन थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो गए हों। मतलब होता है ना, जब हम कोई गलती करते हैं, जैसे अगर बच्चा होता है कोई गलती कर देता है तो वो चुपचाप होकर बैठ जाता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने बोला तो मम्मी से डांट पड़ेगी, तो ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है ये पर्सन, और आपको खोने से भी डर जाते हैं। जब भी कोई बात होती है इनको लगता है कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और अभी सोच रहे हैं कि आगे कैसे करना है, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे चीज़ें आगे लेकर जाएं। ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो हमें बता रहा है, वेट दिखा रहा है, थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि मैं ये करूं या नहीं, ए करूं या बी करूं या सी करूं या डी करूं। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। तो एक वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, बट डेफिनेटली इस पर्सन का अटेंशन और फोकस आपके ऊपर मुझे कंप्लीटली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ कप्स शोज की ये पर्सन का जो अभी बहुत समय से अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर आपकी रिलेशनशिप के अंदर टाइम को लेकर इश्यूज थे, स्पेस को लेकर इश्यूज हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर इन चीज़ों की डिमांड करते थे कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मुझे विश्वास नहीं करती हो, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, और ऐसे और वैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। ये पर्सन वो सब चीज़ें आपसे नहीं मांगेंगे, ना ही टाइम मांगेंगे, ना ही स्पेस मांगेंगे। और जो लोगों के रिलेशनशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन का जो है, अगर फोकस आपके ऊपर नहीं था, इस रिश्ते के ऊपर नहीं था, तो वो फोकस आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप इस कार्ड को भी अगर बहुत करीब से देखेंगे तो आप इसमें देखिए, ये कॉइन को इसने हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, राइट। और इसका पूरा ध्यान कॉइन के ऊपर है। ऐसे ही इस पर्सन का पूरा अटेंशन आपके ऊपर आने वाला है, आपके ऊपर रहेगा, आपको टाइम भी देंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है, या आप क्या बातें बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, सब कुछ चीज़ों के ऊपर ये पर्सन पूरा अटेंशन देंगे, पूरा ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। अगर पहले ये पर्सन इग्नोर करते थे कुछ बातों को, तो अभी आपकी एक एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि हो सकता है पास्ट में इनको बहुत बड़े झटके भी लगे हों, प्रॉब्लम्स हुई हों, उन्होंने अपने लेसन सीखे हों, तो अब आपकी हर एक चीज़ को ये वैल्यू करने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत लोगों के केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन को ना अपना कर्मा इन्होंने फेस किया है, तो उसके बाद जैसे ना ये पर्सन अब चेंज होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर इस पर्सन का हो सकता है, और आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें ये देखेंगे। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे भी ये पर्सन स्टॉक करते हो। यहाँ पर कुछ लोग अगर ये बोलते हैं मैम मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो वो मुझे कैसे स्टॉक करेगा, या फिर मैं तो इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, या फिर मैंने तो उसको ब्लॉक किया हुआ है। डजेंट मैटर आपने ब्लॉक किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो ये देखते हैं कि आपने उनको अनब्लॉक किया है या नहीं किया। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, मतलब ही इज़ कीन टू नो, ही और शी इज़ कीन टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसका ये मतलब होता है कि वो इंक्विजिटिव है जानने के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, क्यूरियस हैं वो जानने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत लोगों से सलाह भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत लोगों से बातें भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इससे अप्रोच करना चाहिए, मुझे इससे अप्रोच नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी गलती हो गई है, या मैंने पिछले टाइम में ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो ये सब भी हो सकता है। और जब भी आपकी चर्चा होती है, इस पर्सन को एक्चुअली बहुत खुशी होती है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है। आपका नाम सुनते ही जैसे ये एकदम चार्ज अप फील करते हैं, आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा इनको लगता है। बट एक बात तो पक्की है ये कार्ड्स को देखकर कि ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ 100% है। चाहे वो कैसे भी देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करें, चाहे आपके फ्रेंड से जानने की कोशिश करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, बट आप ही उनके माइंड में चल रहे हो। इतनी बात तो पक्की तय है। क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए और इस कार्ड को देखिए, अगर आप दोनों ही कार्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो पेजेस हैं ये क्या बता रहे हैं, इसमें भी देखिए इस पर्सन का पूरा अटेंशन कॉइन पे है, और इसमें इस कप पे है। ऐसे ही ये पर्सन जो है, ये डबल कंफर्मेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे कि आप
आपके ऊपर इस पर्सन का पूरा ध्यान है। और ये पर्सन हो सकता है बहुत ही जल्द, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपको बहुत जल्द इनसे टेक्स्ट आ सकता है, कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। ये आपके और इनके बीच में जो कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। बट ये पर्सन देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, उस हिसाब से ये जो है आपके पास आएंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, राइट। ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट के बारे में जो है सोचते हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन, कोई थॉट इनको आएगा, कोई इस तरीके का गाइडेंस इनको मिल सकता है किसी थर्ड पार्टी से, जिनसे भी काउंसलिंग ले रहे हैं या जिनसे भी ये बात कर रहे हैं। कोई इनको इस तरीके से समझा सकता है कि आप भी गलत हो, आपकी भी गलती है, और हो सकता है इनको रियलाइज़, और फिर ये पर्सन एक नए नेक्स्ट एक्शन जो है इनका बहुत ही सॉलिड रहने वाला है। कोई मेजर डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली एक्शन का कार्ड है, राइट। ये वॉन्ड्स हमेशा हमारे एक्शंस को दिखाते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस न्यू बिगिनिंग्स, एंड वॉन्ड्स हमारे एक्शन। तो कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में जो कि इनके एक्शन की वजह से होगी, राइट। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत आप दोनों की होगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, और आप दोनों की जो बातें होंगी वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या बोल रहा है या फिर ऐसा, वो बातें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, आपको कुछ समझा सकती हैं वो बातें, या फिर आगे लाइफ के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच समझ के इस चीज़ के ऊपर निर्णय लोगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके सोचोगे, तो मुझे लग रहा है कि आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ पर जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो क्लैशेस हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुए हों, या फिर कोई फाइनेंसेस, करियर को लेकर हुए हो, या फिर लाइफस्टाइल इश्यूज़ को लेकर हुए हो, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन समझ पा रहे हैं और इस चीज़ को सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे ये पर्सन कुछ समय में, ठीक है। तो अगर कुछ आपने बड़ा करना है अपनी लाइफ के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ मेजर सैक्रिफाइस भी आपको करना पड़ सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पिछली कुछ बातों को फॉरगिव कर दीजिए। और मैं यही बोलूँगी, अगर आप सोच रहे हैं इस पर्सन को कम्युनिकेट करने का, इनसे बात करने का, इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करने का, तो प्लीज़ आप अभी रुक जाइए, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से ही आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। हाँ, पेशेंस उसमें ज़रूर चाहिए होगा, बट ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे आप थक गए हैं बार बार इनके पीछे जाकर, भागकर और इनको समझाकर, और आप शायद आप नहीं करना चाहते हो वो चीज़। तो अगर ऐसा है, मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ रुक जाइए, पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। और तब तक आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि यहाँ पर फैसला आपके हक में ही होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बाय दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड आपका एक कामिक साइकिल ख़त्म होने वाला है, और ये पर्सन ने भी जो बुरा किया है, इनको उस चीज़ का लेसन मिलेगा। और आप जो अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बनाते हो, तो आपको वो बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ, इतना ज़्यादा किसी को अंदर मत आने दो जिससे कि आप जो है आप हार्म हो, अपने आप को आप हार्म करो, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पर गाइज आपको बोला जा रहा है कि नई शुरुआत होने वाली। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि न्यू मून इन लीब्रा, सो सिचुएशन आपकी बैलेंस होगी, आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस आएगा। और मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगी, आपको अपने एंगल से चीज़ें नहीं देखनी है, आपको उनके एंगल से भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और वो पर्सन को भी आपके एंगल से चीज़ें देखनी है, तभी ही ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, सिर्फ इसी शर्त पे। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे और हो सकता है कि आप ही बैकआउट कर लो। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको जो है सिचुएशन को बैलेंस करना है, उनका एंगल भी देखना है, उनकी प्रॉब्लम्स भी देखनी है, और अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना। तो अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो बहुत ही अच्छे से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर रहेगा, क्लियरली मैं आपको बताऊँगी, आई डोंट शुगर कोट एनीथिंग। तो जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आप उस चीज़ को अगर अपनाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू होने वाली है। अगर आप अपने आप को जितनी जल्दी बैलेंस कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपकी लाइफ जो है मुझे बेटर होती हुई दिख रही है आगे जाकर भी। अब यहाँ पर हम एनिमल स्पिरिट कार्ड से भी देखेंगे
कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, कौन सी एनिमल स्पिरिट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वाइट स्टैग प्रोटेक्टर, यू आर एन ओल्ड सोल, योर बेस्ट फ्रेंड इज नेचर, यूज योर इंट्यूशन टू टेक यू वेयर यू वांट टू गो, अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन यू, यू आर मेंट टू क्रिएट ब्लेसिंग्स विद योर मैजिक। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बहुत पुरानी सोल हो, एक्चुअली आप बहुत पुरानी सोल हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना नेचर से कनेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रह सकता है। अपनी इंट्यूशन जो आपको कह रही है उसको फॉलो करना है, ओके। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एंड जो आपके अंदर पावर है अगर आप उसको क्रिएट करेंगे, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत पावर है। प्रोटेक्टर कौन होता है, हमको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? आप किसको किसको मानते होंगे घर पे? अपने अपने फादर को मानते होंगे ना। या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उम्र में बड़े हैं, समझदार है, एक्सपीरियंस है, हम उसी इंसान को प्रोटेक्टर मानते हैं ना, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, तो जिसमें बहुत पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो आपके लिए भी प्रोटेक्टर का कार्ड आया है। आपके अंदर भी बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप अपने घर के बाहर किसी ऐसे इंसान को तो खड़ा नहीं कर दोगे गार्ड की ड्यूटी के ऊपर कि जिसके अंदर खुद भी स्ट्रेंथ नहीं है। उसको पता, उसको तो कोई भी मार के लूट के ले जाएगा, राइट। तो आप उसी को ही खड़ा करोगे ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, चाहे वो कुछ भी है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप अपने आप को और बहुत सारे लोगों को और भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यू आर एन ओल्ड सोल। आप अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानो और मैजिक क्रिएट कर सकते हो आप अपनी पावर से। तो ये भी आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अमेजिंग गाइज। एंड अब मैं लास्ट में जाते जाते आपके लिए जल्दी से लव मैसेजेस देखूंगी। 3 लव मैसेजेस पिक करूंगी आपके लिए कि क्या आपके पर्सन दिल से आपको कहना चाहते हैं, क्या आपको बोलना चाहते हैं वो दिल से, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। Okay, so the first one is, I get nightmares about you moving on with someone else. I can't take it anymore. जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन एक्चुअली, इनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, बुरे बुरे सपने आते हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, और ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। एक्चुअली आपको बहुत खोने से डरते हैं, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है। देखो कैसे ये डरे हुए हैं अपने अपने आसपास, जैसे इन्होंने आपको हक करा हो। जैसे पेंटिकल्स को देखो कैसे इन्होंने हक करके रखा हुआ है ना, नीचे भी दबा रखा, सर पे भी, उस पे भी, हाथ में भी। तो ऐसी ही एनर्जी है इस पर्सन की, आपको खोने से बहुत डरते हैं ये पर्सन। तो मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया है। सेकेंड मैसेज, दिस इज़ नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस, एंड इफ़ यू थिंक ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आपकी लड़ाई हो गई है, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इस रिलेशनशिप में, और ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। सो ये अंत नहीं है। लास्ट मैसेज, वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, आई वाज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। हो सकता है जब आप दोनों मिले हों तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा जैसे नाइव बिहेव करते हों, एंड हो सकता है कि इतनी समझ नहीं हो, या तो आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ तो शायद इतना फीलिंग्स नहीं थी, बट इनको समझ में नहीं आई कि इतना प्यार था। बट अब ये उस प्यार को समझ पाते हैं कि एक्चुअली इस प्यार का क्या मतलब है। ओके, सो ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, अपना प्यार दीजिएगा, एंड जल्द ही एक और रीडिंग के साथ मैं हाजिर होंगी। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।